अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर अदील अजमत। वक्त बदल गए, हालात बदल गए और हमारे एनालिसिस बदल गए। बहुत सी चीजें हुई लेकिन यह सरप्राइज नहीं था। यूनाइटेड स्टेट्स की एंट्री इनटू द वॉर वाज नेवर अ सरप्राइज। इट वाज नेवर अ सरप्राइज। और जैसे ही मैंने आपसे बात करनी शुरू की है, मेरे F-16 पायलट ने इजेक्ट कर लिया। इसकी कैनोपी ओपन हो गई है बाय इटसेल्फ और ये रही ये रही इसकी कैनोपी। अभी बात करने के दौरान ही द पायलट हैज इजेक्टेड। तो इस F-16 मॉडल को मैं आपके सामने इसलिए लेके आया था कि मैं आपको बता सकूं कि ये GBU बंकर बस्टर क्या चीज है और इसकी इतनी बात क्यों की जा रही है और इसके इम्पैक्ट क्या। तो बेसिकली बिकॉज आई डू नॉट हैव B2, तो मैं अपने F-16 को ही इस्तेमाल करूंगा डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि ये GBU क्या करता है। अगर ये B2 है, एक हैवी बॉम्बर है, और ये GBU है, तो इट कैन कैरी 2 GBUs। ये 2 GBU कैरी कर सकता है, जो कि बंकर बस्टर इसलिए कहलाए जाते हैं कि उन बंकर्स को जो जमीन में 200 फीट तक नीचे होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। देखिए, बंकर्स का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है कि बंकर इतना नीचे जमीन में बनाया जाता है कि जो भी एक्सप्लोजन हो, जो भी उसका इंपैक्ट हो, वो ऊपर ही सतह पर ही हो या कुछ मीटर्स डीप तक उसका इंपैक्ट जाता है। उसका क्रेटर ज्यादा से ज्यादा 10 मीटर्स तक जा सकता है, नो मोर देन दैट। लेकिन GBU वो एम्यूनेशन है जिसको ऐसे टेक्नोलॉजी से हार्डन किया जाता है, ऐसी स्टील टेक्नोलॉजी होती है कि जिसके जरिए उसकी जो एक्सप्लोजन होती है, एक्सप्लोसिव पावर होती है, वो काफी नीचे, सरफेस से काफी नीचे, 200 फीट नीचे जाने के बाद वो एक्सप्लोड करता है। तो किसी भी बंकर को इट कैन टेक इट आउट। देखिए, अभी तो सब ये बात कर रहे हैं कि जनाब न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह कर दिया, न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह कर दिया। देखिए, एक चीज आपने अपने जहन में रखनी है, या ये बात सच्ची है या झूठी है, और तो कोई बात नहीं है ना। या ये सच्ची है या झूठी है, या वाकई ईरान की फैसिलिटी जो है वो बंकर बस्टर से खत्म हो गई या नहीं हुई। ठीक है, ये सिनेरियो। अगर तो ये सच है कि ईरान की जो फैसिलिटी है उसको GBU ने टेक आउट कर दिया, उसको टोमाहॉक मिसाइल्स ने टेक आउट, क्रूज मिसाइल्स ने टेक आउट कर दिया, ठीक है, तबाह हो गई हैं फैसिलिटीज। अगर तबाह हो गई हैं तो इससे बड़ी हिमाकत क्या हो सकती है ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से। ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो जो उसका थ्रेट नंबर 1 है इजराइल और अमेरिका, उसके लिए जिसके लिए उसने अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को जमीन के इतने नीचे बनाया, उसने GBU जिसकी स्पेसिफिकेशन बच्चे बच्चे को पता, टोमाहॉक जो इराक इन्वेजन से यूज हो रहा है, GBUs इतने पुराने हैं, ये बंकर बस्टर वेपन्स इतने पुराने हैं। अगर इनको जहन में रखते हुए इन्होंने न्यूक्लियर फैसिलिटी नहीं बनाई है तो फिर तो बहुत शर्मिंदगी की बात है। उससे बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि जो इनके टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट और इनके टॉप कमांडर्स शहीद हो गए, उससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात है। इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं नहीं समझता कि GBUs ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उनको टेक आउट करे। उसकी वजह यह है, आप जब डिजाइन करते हैं कोई डिटरेंट, आप कोई जब चीज डिजाइन करते हैं तो इस जेन से डिजाइन करते हैं कि यार दुश्मन के पास ना सिर्फ अभी जो वेपन है उसके अगेंस्ट क्या प्रोटेक्शन होगी, बल्कि आने वाले दिनों में भी जो वेपन्स होंगे उनके अगेंस्ट क्या प्रोटेक्शन होगी। ऐसे तो डिजाइन नहीं होते ना कि आपको पता है कि अगर हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटी में अगले 10 या 20 साल में भी किसी ने अटैक किया तो वो अमेरिका होगा या इजराइल होगा। ठीक है, अगर अटैक हुआ तो इन्हीं 2 कंट्रीज की तरफ से होगा। और आप अपनी फैसिलिटी को इस तरह डिजाइन ना करें कि उसके एग्जिस्टिंग और पुराने मिसाइल्स और बॉम्ब्स उसको टेक आउट कर सकें। तो मैं इस चीज पे बिलीव करता हूं, ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि ईरान कैन नॉट प्ले सो सिली। मैं नहीं समझता, मैं आज के दिन भी ये नहीं समझता कि जो GBUs हैं और जो टोमाहॉक हैं उन्होंने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को ज्यादा नुकसान पहुंचाया होगा। मैं ये नहीं समझता। द ओनली थिंग दैट कैन रियली हार्म द न्यूक्लियर फैसिलिटीज इन ईरान is going to be, खुदा न खास्ता, a tactical nuclear weapon, nothing less than that। इससे कम कुछ भी नहीं। तो मैं इस चीज को बिलीव करता हूं
ऑल्दो मैं इंटरनेट पे अभी देख रहा हूं बहुत सारे लोग इस बात को एग्री कर रहे हैं कि हाँ, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी हिट होगी, अब ईरान जो है वो अमेरिकन बेसिस को अटैक करेगा। ईरान ईरान का वो नुकसान नहीं हुआ जो ईरान के मुतालिक बताया जा रहा है। अगर ईरान ने अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी को ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि 4-6 B-2 बॉम्बर्स आए, टेक आउट कर जाएं और वापस चले जाएं, और ईरान को इस चीज का इल्म है कि उसके पास एयरफोर्स कौन सी है, किस किस्म की है, किस कैटेगरी की है, उसके पास एयर डिफेंसेस किस कैटेगरी के है ही नहीं है, है ही नहीं है। वो तो किसी मॉडर्न एयरफोर्स या एयर डिफेंस की कैटेगरी में आते ही नहीं है। द ओनली थिंग दैट इज सेविंग ईरान राइट नाउ इज द मिसाइल सिस्टम्स। उसके बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उसकी वो टेक्नोलॉजी है। तो मैं इस चीज पे बिलीव करता हूं कि दे आर नॉट दैट सिली। उनकी जो भी प्रिपरेशन है, जब आप प्रिपेयर करते हैं तो आप वर्स्ट केस सिनेरियो के साथ भी निपटने के लिए प्रिपेयर करते हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो कि अगर अमेरिका ऑल आउट वॉर भी करेगा ईरान के खिलाफ, तो ईरान किस तरीके से अपनी मेन फैसिलिटीज को प्रोटेक्ट करेगा। अभी तो आपके 4-6 B-2 बॉम्बर्स जो हैं उन्होंने कुछ बंकर बस्टर वेपन्स गिराए। पॉसिबल ही नहीं है। मैं इस चीज पे बिलीव करता हूं, पॉसिबल ही नहीं है। और अगर ये पॉसिबल है, लेट्स से कुछ कहें कि या फ्यूचर में पता चलेगा यार ये पॉसिबल है, ये हो गया, तो देन इट इज वेरी सिली, देन इट इज वेरी सिली। ठीक है, इसलिए मैं कभी भी इस एनालिसिस को बाय नहीं करूंगा कि यार दिस इज व्हाट हैपेंड। इट कैन नॉट हैपन, इट कैन नॉट हैपन। ईरान ने ऐसी प्रिपरेशन पॉसिबल है ही नहीं कि उन्होंने कैसे की हो कि अ फ्यू B-2 बॉम्बर्स विद कन्वेंशनल वॉरहेड्स। ये कन्वेंशनल वॉरहेड्स हैं GBUs, ये कोई न्यूक्लियर नहीं है, दिस इज कन्वेंशनल वॉरहेड्स। दी ओनली प्रॉपर्टी ऑफ GBU इज कि ये बहुत जमीन में जाने के बाद एक्सप्लोड करता है। कितने जमीन में जाने के बाद एक्सप्लोड करता है, ईरान नोज। और ईरान ने अगर इस चीज की प्रिपरेशन नहीं की है तो इससे सिली बात तो कोई मिलिट्री टैक्टिक्स में हो ही नहीं सकती। जब इन्होंने न्यूक्लियर साइट्स अपनी बनाई, जब इन्होंने अपने मिसाइल स्टोर किए, जब इन्होंने अपने सेंट्रीफ्यूजेस को जेरे जमीन रखा, तो क्या GBUs की कैलकुलेशन भी नहीं रखी थी? GBUs जो कि कन्वेंशनल वॉर में यूनाइटेड स्टेट्स बहुत यूज करता रहा। पॉसिबल नहीं है। आप अपने एनालिसिस में इस चीज को देखें, इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं इस चीज पे बिलीव करता हूं कि ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज को कोई नुकसान इतना बड़ा नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ होगा। I as a military analyst, I cannot think of Iran committing this blunder. मैं नहीं समझता ईरान अपनी न्यूक्लियर साइट्स को अमेरिका के ना सिर्फ प्रेजेंट वेपन्स बल्कि फ्यूचर वेपन से भी प्रोटेक्ट करता होगा।